एक्शनेबल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। एमसीडी इलेक्शन में एक ऐसी जीत हुई है जिसने पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसका चर्चा है सीट के। ये सीट थी चांदनी महल की और जीतने वाले थे आले मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 17,000 वोट से ये सीट जीते हैं आप। और हमें काफ़ी कॉल आ रही थी पर्सनली कि आप आले भाई का इंटरव्यू लीजिए लीजिए तो मैंने कॉल करी। आज मुझे आले साहब ने बुलाया। आले साहब, पहली बात तो ये मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 17,000 का मार्जिन कम नहीं होता। कैसे मुमकिन हुई इतनी बड़ी जीत? देखिए, अल्लाह के करम से, अवाम की मोहब्बत से, अवाम के सपोर्ट से और हमारे काम जो अवाम के बीच में है, जो हम काम कर रहे थे चौबीसों घंटे 365 दिन, हर घर से अपना नाता बनाया। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती में पूरे मटिया महल विधानसभा में काम कर रहे हैं। अवाम का भरपूर प्यार और मोहब्बत दिया और अवाम ने उस काम का सिला ये दिया कि दिल्ली के अंदर 250 सीटों में सबसे बड़ी जीत दी और एक तारीखी जीत दी, जिसका एक रिकॉर्ड हमेशा के लिए इस चुनाव के अंदर दर्ज करा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम की जीत है, ये काम करने वालों की जीत है, मेरे तमाम साथियों की जीत है, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन और रात एक कर दिया और जो अपना मोहब्बत मुझे अवाम ने दी, मैं अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जहाँ आले इकबाल साहब बैठे हुए हैं, ये इनका ऑफिस है। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ वेटिंग में था। वेटिंग में क्यों था मैं आपको बताऊं। पूरा ये खचाखच भरा हुआ था और लोगों की ये बात ये सुन रहे थे, जबकि अभी शपथ नहीं ली है। उसके बावजूद मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ और बड़ा ताज्जुब भी हुआ। पूरा ऑफिस भरा हुआ था, लोग अपनी समस्या ला रहे थे। तो आले 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 इकबाल साहब, ये बताइए कि इतना आप आज भी लगे रहते हैं, कितने घंटे आप काम करते हैं? देखिए, सुबह उठते ही रात को सोने तक सिर्फ काम चलता है। अवाम से फ़ोन पे राब्ता रहता है। लोग जो आते हैं ऑफिस में, उनसे मुलाकात रहती है, इलाके के राउंड चलते हैं। लोगों की परेशानियों को जब तक हम उधर ना जाएं, लोगों के सामने उन्हीं गली मोहल्लों में परेशानियों को दूर ना करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आवाम की परेशानी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होती। मैं तो जीतने के अगले दिन से ही सुबह से काम शुरू कर दिया और पहली दफ़ा नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार बना। आवाम का भरपूर प्यार और मोहब्बत मिला। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग तो जीतते हैं, जीतने के बाद 2-3 महीने आराम करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तो हमें शोएब इकबाल साहब ने ये चीज़ नहीं सिखाई है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से शोएब इकबाल साहब पिछले 30 साल से एमएलए हैं और यही वजह है कि लोगों ने हमेशा उनको उनके काम पर वोट दिया और वही अल्लाह ताला, वही अवामी मोहब्बत और अवाम की हिमायत मेरे साथ दे रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और वक़्त जहाँ तक है, किसके लिए है? अल्लाह ताला कुछ लोगों को अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुनते हैं। अगर मैं इस कायनात के अंदर, इस दुनिया में, अगर मैं भी उन शख्स में, इंसानों में अगर वो शख्स मैं भी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए खिदमतगुज़ार बनाया हमको, कि खिदमत करने के लिए चुना है। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और अपनी आवाम का, अपनी कौम का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सड़कें, पानी, बिजली, जो करीबन करीबन हर काम आपके इलाके में हो चुका है। बारात घर भी बना दिया आपने और पार्क भी बनाया है। पिंक पार्क जो आपने बनाया वो भी बड़ा मशहूर हुआ है और स्कूल भी आपने अच्छे कर दिए सारे। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है आपका? देखिए, अभी ज़ररान साहब, माशाल्लाह आप इस चुनाव में गली-गली घूमे। मटिया महल विधानसभा के हर हलके में आप गए और मैं देख रहा था कि भीड़ में और हर जगह पे आप तकरीबन 4-5 दिन इस विधानसभा को आपने देखा। जामा मस्जिद की गलियाँ देखी, इलाके देखे। अब देखिए, अब काम बहुत बड़े पैमाने पे होंगे और मज़ीद बेहतर होंगे। उसकी वजह ये है, दिल्ली सरकार हमारी सरकार है, आवाम की सरकार है। एमसीडी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए। इलाके के एमएलए हम हैं, इलाके के काउंसलर हम हैं। तो आवाम को कोई परेशानी अब नहीं होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अब पहले ये काम था, बीजेपी हमारे कामों में काफ़ी रुकावटें लाती थी। हर छोटे-छोटे कामों में एक छोटी-सी फाइल पे अड़चन डालती थी। एक समझ से बाहर है कि एक 6 मंजिल बिल्डिंग आसानी से बन सकती है, मगर आपको एमसीडी का स्कूल बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। तो एमसीडी में कभी भी बीजेपी ने अच्छे काम होने नहीं दिए। तो अब अच्छे काम होंगे, अवाम के हित के काम होंगे, अवाम की परेशानियों को अब
ईमानदारी से सुना जाएगा, आवाम की परेशानियों को अब सहूलियत उसकी निकाली जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ, और यूनिवर्ल्ड व्यूज़ के जो चैनल के व्यूअर्स हैं आपके, माशाल्लाह दिल्ली के कोने-कोने में इस चैनल को देखा जा रहा है, दिल्ली से बाहर देखा जा रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह भरपूर काम होंगे। सीवर, बिजली, पानी तो हो ही रहे थे। जो एमसीडी से मुताल्लिक काम है, सारे काम आवाम के हिसाब से होंगे, ना कि नेताओं के हिसाब से होंगे, ना तो डिपार्टमेंट, ना अफसरानों के हिसाब से होंगे। अब जनता के काम होंगे, जनता की सरकार है, जनता के हित के काम होंगे। आप सबसे सीनियर काउंसलर हैं और तजर्बे भी आपको अच्छा खासा है। जीत रिकॉर्ड तोड़ हुई है और शोहरत का ये आलम है कि आपके एरिया से अगर कोई पार्टी का कोई चुनाव लड़ना चाहता है अदर पार्टी का, तो वो कहते हैं यहाँ से एक चुनाव लड़ लो। तो आपके काम इतने हैं कि कोई भी पार्टी का अदर पार्टी, कोई भी पार्टी हो अपोजिशन, वो यहाँ पर लड़ना एक अपने लिए वो समझते कि हारना है। सर, अब जो दिल्ली की आवाम है, जो जनता है, वो आपको मेयर देखना चाहती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो आवाम का प्यार है, उनका खलूस है, उनका बड़प्पन है कि वो कहती है कि मेयर के लिए। अब मैं एक पार्टी से बंधा हुआ हूँ, और जो पार्टी आला कमान का, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब का, जो हमारे प्रभारी साहब का जो फैसला होगा, वो मेरे लिए वही मेरा फैसला होगा। तो अभी मेरा लालच आवाम की खिदमत है, मेरा लालच मेयर या डिप्टी मेयर नहीं है। पार्टी फैसला जो लेगी, जिसके लिए भी लेगी, जिसके हक में लेगी, मेरा फैसला वही है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए एक जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, और अपने इलाके के मुद्दों के लिए पार्टी से लड़ रहा हूँ। असल मेरा जो फोकस है, अपनी पुरानी दिल्ली, अपनी मटिया महल विधानसभा, चांदनी महल वार्ड, सीताराम बाजार वार्ड, ये जितने मेरे इलाके के वार्ड हैं, इनमें दिलो जान के साथ मुझे खिदमत करनी है। आवाम ने जिस बड़े पैमाने पे मुझे मैंडेट दिया, जो जिता के भेजा, आवाम को मुझसे बहुत उम्मीद है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। अब मैं मेयर वाली लड़ाई को अपने दिलो दिमाग में ना रखता, ना रखी है, ना रखूँगा। मेरे लिए जो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी जो ज़िम्मेदारी देगी, उस ज़िम्मेदारी को इंशाल्लाह 100% निभाऊँगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, कुछ चीज़ें मैं नोट करी मैंने। एक मैंने जो मैं इलेक्शन कवर करने आया था, तो मुझे बताया गया कि जो शुएब इकबाल साहब हैं, जो आले मोहम्मद इकबाल साहब हैं, ये शाहगंज में हैं, आप वहाँ जाइए। आप यकीन कीजिए, इतने फूल बरस रहे थे, इतने फूल बरस रहे थे कि मैं देख रहा था कि ये फूल पे नीचे है कौन? तो पता चला यही लोग थे, यही हमारे कायद थे। उसकी वजह ये थी कि जो फूल बरसा रहे थे लोग, वो सुबह से ये खरीद के अपने घरों में लाए थे। फूलों की माला पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तो अभी आपने सुना आले मोहम्मद इकबाल साहब को जज्बा है काम करने का, करते हैं, 24 घंटे बिजी रहते हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं, और यही वजह है कि हैट्रिक हुई है। और ऐसी हैट्रिक हुई है कि इसकी गूंज आने वाले 100 साल तक सुनाई देगी, जो आले मोहम्मद इकबाल साहब की हैट्रिक हुई है। जब हमने सवाल करा मेयर को लेके, तो इन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक नुमाइंदा हूं, जो पार्टी मुझे पद देगी मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी पूरी तवज्जो है वो मटिया महल विधानसभा में ही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, मटिया महल, दिल्ली।